सो गाइज लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो विदाउट वेस्टिंग फर्दर। सो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो फिर पहले तो हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि पहले तो इसमें ये चीज़ रहेगी कि जो कोई भी मैनुअल टेस्टिंग से ऑटोमेशन टेस्टिंग में स्विच होना चाहता है, मतलब कैसे हो सकता है, इसका ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। और सेकेंड थिंग इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होते उनमें हम कैसे ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग टूल्स एंड फ्रेमवर्क। वही हम इसमें आज देखेंगे, एक ओवरव्यू, नॉट डीप, जस्ट कि ओवरव्यू, आपको एक आइडिया लगे, ठीक है, कैसे परफॉर्म किया जाता है वही हम देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किन लोगों के लिए आज की वीडियो यूज़फुल रहेगी, जो हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे उन सभी के लिए एज अ ऑटोमेशन टेस्टिंग में एज अ करियर बनाना चाहते हैं। सेकंड, जो एम्प्लॉयज़ है अपन हमारे, उनके लिए। और तीसरी, मतलब ईच एंड एवरीवन, सभी के लिए इंट्रोडक्टरी आज का वीडियो रहेगा हमारा, और एक बिगिनर फ्रेंडली रहेगा, जिससे एक ओवरऑल आइडिया आपको आएगी कैसे करना है क्या नहीं। तो फिर इसमें हम पहली चीज़ तो ये देखेंगे कि वाई ऑटोमेशन, बेसिकली इसके फीचर्स देखेंगे कि क्या है एंड क्या नहीं। सेकंड, इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि कंपैरिजन देखेंगे डिफरेंट जो बनते हैं एप्लीकेशंस। थर्ड, इसमें हम देखेंगे कि इफ़िशिएंट कौन सा रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ा रिसर्च करके आप भी कौन सा भी ऑप्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यही आप करो। आगे बढ़ते, अभी क्यों ऑटोमेशन, मतलब वाई ऑटोमेशन, वाई वी शुड ऑप्ट फॉर ऑटोमेशन। बेसिकली इसमें क्या होता है कि मैनुअल टेस्टिंग की ग्रोथ अभी कुछ नहीं है फ़िलहाल तो, क्योंकि क्या एआई आ चुका है सब तरफ, इसलिए ऑटोमेशन टेस्टिंग इज़ इन डिमांड। और ये इसमें क्या है कि ग्रोथ है ऑटोमेशन टेस्टिंग में, अभी मैनुअल टेस्टिंग का तो ज़माना ख़त्म ही है। तो फिर इसीलिए अभी इसमें हम एक एक फ़ीचर देखेंगे। तो फिर पहला क्या है कि अगर हम ऑटोमेशन करेंगे तो फिर ये क्या स्पीड देता है, क्यों ये बहुत फास्ट होता है, इसमें मतलब कोड होता है ना बेसिकली, इसीलिए। और इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। एक्यूरेसी कैसे ज़्यादा होती है इसकी, अभी मान लो कि ह्यूमन एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब कोई मैनुअल टेस्टिंग कराता है। मान लो एक टेस्टर है, फिर टेस्टर ने कुछ टेस्ट केसेस लिखी, फिर टेस्ट केसेस लिखने के बाद वो क्या करता है कि वो पास करता है टेस्टर को। अभी मान लो जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें पर्टिकुलर दिया होता है सब चीज़ें, इसने कुछ उसमें लिखने में गलती कर दी और ये पास हो गया टेस्टर के पास। अभी जब टेस्ट करेगा पर्टिकुलर फंक्शनलिटी, वो टेस्ट केस को देख के करेगा। अभी टेस्ट केस को देख के जब करेगा तब टेस्ट केस क्या हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी। फेल क्यों हो जाएगी, क्योंकि फेल इसीलिए होगी कि उसने टेस्ट केस ही गलत लिख दी, ठीक है। सही क्यों नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना बाबा, क्यों होगा, क्योंकि उसने टेस्ट केस ही गलत लिखी है, तो फिर उसका आउटपुट गलत आएगा ना। ये चीज़ होती है इसमें, टेस्ट केस गलत लिखी तो फिर जो टेस्टर टेस्ट करेगा पर्टिकुलर फंक्शनलिटी वो गलत हो जाएगी और आउटपुट गलत आएगा। ये चीज़ें होती है। अभी बाद में क्या, रिपीटेबिलिटी, जैसे कि, ठीक है, रिपीटेबिलिटी और रिग्रेशन टेस्टिंग, ये चीज़ है। कॉस्ट इफ़िशिएंट एंड लॉन्ग टर्म, अभी इसका थोड़ा हम डिटेल देखेंगे। तो मान लो कि एक कंपनी है ABC, और कंपनी में क्या है कि 3 टेस्टर है, T1, T2, T3। अभी इनको मान लो कि 25 फंक्शनलिटीज़ दिए टेस्ट करने के लिए। अभी ये तीनों लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं टेस्टिंग में, तो फिर आप सोचो कि इनको कितनी कॉस्ट लग रही होगी, इन द सेंस कि कंपनी को सैलरी भी करना है इनको, और कंपनी का एक्सपेंडिचर इन लोगों से बढ़ रहा है। मान लो कि कंपनी एक हायर करेगी, जो एक ऑटोमेशन टेस्टर रहेगा, कंपनी उसको हायर करेगी, तो फिर ये तीनों का काम वो अकेला बंदा करेगा। तुम सोच रहे हो मतलब कंपनी की कितनी कॉस्ट कटिंग हो रही है, तो कंपनी तो अपना फ़ायदा ही देखेंगे ना, तो फिर कंपनी वही ऑप्ट करेंगी, जो ऑटोमेशन टेस्टर रहेगा उसको ही ऑप्ट करेगी। फिर कवरेज अच्छा होता है इसका, इंटीग्रेशन फ्रेंडली है, जिसमें कि CI/CD पाइपलाइन से,
मतलब वो वर्क वेल करता है इसमें, मतलब अच्छा काम करता है। जैसे कि CI मतलब अपना क्या कंटिन्यूस इंटीग्रेशन हो गया, और CD मतलब अपना कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो गया, जो कि यूज़ होता है मतलब अज्यूरे, डेवऑप्स और जेंकिंस में, ठीक है। और इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसमें भी क्या कि टेस्टर कैन फोकस ऑन एक्सप्लोरेटरी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, नॉट जस्ट रिपीटेशन, ये चीज़ इसमें होती है। अभी बाद में अपना डेव एक्सप्रेस हो गया एंड UI हेवी ऐप्स में आके बताऊंगा डेव एक्सप्रेस के बारे में, डोंट वरी। एंड फ्यूचर प्रूफिंग हो गया, मतलब ये सब चीज़ें होती है फीचर से ऑटोमेशन टेस्टिंग को क्यों ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है, एज अ टेस्टर। अभी आगे बढ़ते हैं तो फिर इसमें हम देखेंगे कि बेसिकली विन ऐप ड्राइवर के बारे में, मतलब बैकएंड में C# यूज़ करके कैसे एप्लीकेशन बनते हैं। सबसे पहले तो हम पता होना चाहिए कि WPF का फुल फॉर्म क्या है। तो WPF का फुल फॉर्म है विंडोज़ प्रेजेंटेशन एंड फाउंडेशन। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो 2006 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। मैंने आपको बोला था कि डेव एक्सप्रेस के बारे में मैं आगे चल के बताऊंगा। तो फिर डेव एक्सप्रेस क्या है? तो फिर डेव एक्सप्रेस ना एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका यूज़ करके ना हम, मतलब इसमें एडवांस फीचर होते हैं, मतलब ब्यूटीफुली अपन एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं डेव एक्सप्रेस की मदद से, ठीक है। और बैक एंड में अपन जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं इसमें C# लैंग्वेज यूज़ करते हैं एज अ कोडिंग लैंग्वेज, एंड डेव एक्सप्रेस, XML, WPF, इन तीनों का यूज़ करके अपन एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। और जब डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते, अभी इसको टेस्ट करने का मैनुअल टेस्टिंग से अभी तो हमें स्विच होना है ऑटोमेशन टेस्टिंग में। तो फिर उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या सिग्निफिकेंट चीज़ है? तो फिर उसके लिए आता है विन ऐप ड्राइवर कम्स इन पिक्चर हियर। अभी विन ऐप ड्राइवर क्या है? तो बेसिकली विन ऐप ड्राइवर ना एक ड्राइवर है जो कि हमें हेल्प करता है UI डेस्कटॉप ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए। ये विन ऐप ड्राइवर ना अपन को हेल्प करता है टेस्ट करने के लिए। अभी फिर डेटाबेस टेस्टिंग करने की हो तो फिर उसमें ADO.NET, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ADO.NET यूज़ होता है विथ MySQL मॉड्यूलर फ्रेमवर्क में। बहुत सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हो। बस मैंने बोला था ना स्टार्टिंग के वीडियो में कि अब मैं एक बात बताने वाला हूँ कि कैसा, तो फिर इसीलिए बस आप पढ़ सकते हो बाद में। अभी इसमें हम देखेंगे कंपैरिजन। तो फिर इसमें बैकएंड में क्या C# होता है, वेब होता है, API होता है, WCF सर्विसेज होती है, विंडोज़ एप्लीकेशंस होती है, सर्विसेज जैसे, मतलब ढेर सारी चीज़ें होती है। फ्रंट एंड में XML, WPF आप देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें इसमें होती है। अभी ये टेबल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिए इस टेबल को, इसमें मतलब ज़्यादातर चीज़ें कवर होंगी। अभी मैंने WPF के बारे में तो आपको बताया, तो फिर अभी UWP क्या है? तो फिर UWP के बारे में अगर आपको बताऊँ तो फिर ये क्या है? ये यूनिवर्सल विंडोज़ प्लेटफॉर्म है। क्या है? UWP यूनिवर्सल विंडोज़ प्लेटफॉर्म। अभी ये जो लॉन्च हुआ था, ये 2015 में लॉन्च हुआ था। और WPF, UWP और ये डेव एक्सप्रेस, इन तीनों का यूज़ करके एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं अपन, ठीक है। और ये ज़्यादा एफिशिएंट है। मैंने जैसा कि बोला था पहले कि UWP भी थोड़ा मतलब अच्छा एफिशिएंट है, नया नया आया था 2015 में, अभी आया है, तो फिर इसलिए। और इसमें जो लैंग्वेज होती है C# एंड जावा। फिर जो टेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज़ होता है इसमें विन ऐप ड्राइवर फ्रेमवर्क, इसको टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं अपन। अभी ये बेनिफिट क्या है इसका? तो फिर ये क्या है? स्केलेबल है। अभी स्केलेबल इन द सेंस, वेरी स्केलेबल इन द सेंस क्या है? इसका मीनिंग क्या है? व्हेन आई से वेरी स्केलेबल, सो इट मीन्स कि इसमें हम ना पैरेलल टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इससे ना पैरेलल टेस्टिंग अपन अचीव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि ये जो ना रिसोर्सेस कम कंज्यूम करता है, इट कंज्यूम्स लो रिसोर्सेस। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें ना CI/CD का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन होता है, जैसे कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट इसमें होती है चीज़ें।
अभी तीसरा क्या है, WinForm, जो कि ओल्ड थे, एंड WPF तो मैंने आपको बताया ही है। और विदाउट यूजिंग डेव एक्सप्रेसेस जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनते, विदाउट यूजिंग डेव एक्सप्रेसेस, उनसे जो एप्लीकेशन बनती है वो, उसमें क्या लैंग्वेज यूज़ होती है, बेसिकली पाइथन। अभी मान लो ये एप्लीकेशन बनाए उसका हमें टेस्ट करने का, तो फिर हम कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, तब पाइबिन ऑटो बोल के एक फ्रेमवर्क है, उसका हम यूज़ करेंगे पर्टिकुलर एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। ये ना सुपर फास्ट है, ठीक है, इसका बेनिफिट ये है। और तीसरा WPF, WinForms का और डेव एक्सप्रेस का, इन तीनों का यूज़ करके जब कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनती है, C# और फ्लो UI यूज़ करके, मॉडर्न कोड है, स्ट्रक्चर, और ये इफ़िशिएंट है, ज़्यादा इफ़िशिएंट है। मैं आगे बताऊंगा आगे के स्लाइड में कि क्यों इफ़िशिएंट है। और तीसरा मतलब अदर एप्लीकेशन अगर बना होगा अदर फ्रेमवर्क से, तो फिर उसके लिए भी कि टेस्ट कंप्लीट नाम का एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, उसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली इसका बेनिफिट यूजुअली है टेस्टिंग के लिए। और ये सारी चीज़ें, मतलब ये तीनों भी चीज़ें, और ये जो तीनों डिफरेंट ऐप्स जो हमने डिस्कस किया है, इसमें से आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें से कोई भी आप ऑप्ट करके आपकी जर्नी इसमें कंटिन्यू कर सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो। अभी फ्लो UI मैंने जैसा आपको बताया कि फ्लो UI क्यों बेहतर है, इफ़िशिएंट है, तो फिर इसका ये ना डेस्कटॉप ऐप सपोर्ट अच्छा है इसका, मतलब डिज़ाइन हो गया इसका स्पेसिफिकली फॉर विंडोज़ ऐप्स के लिए। और WPF एंड डेव एक्सप्रेस सपोर्ट के बारे में देखा जाए तो कैन आइडेंटिफाई एंड मोस्ट WPF एंड डेव एक्सप्रेस इज कंट्रोल वाया UI ऑटोमेशन, इसमें ये चीज़ है। और फ्री एंड ओपन सोर्स है, नो कॉस्ट टू अडप्ट, कॉस्ट बच रही है। और C# यूज़ होता है इसमें ज़्यादातर। और मैचेस बैक एंड टेक स्टैक, इजी टू मेंटेन बाय डेवलपर्स एंड टेस्टर, मतलब दोनों के लिए ईजी है, डेवलपर्स एंड टेस्टर्स, इन दोनों के लिए भी यूज़फुल है। सो गाइज, हियर वी कंक्लूड आवर वीडियो। थैंक यू so much for watching our video. Please like and share, and please let me know if any changes are supposed to be done in a particular slides, because by mistake we learn new things. So if there is any changes that could be made in a particular thing, so please let me know so that I can make changes. And thank you so much guys for watching video. Have a nice day.